तो दोस्तों ये है कुछ विद्यापीठ चौराहा हमारा, कुछ इस तरीके से बना दिया है। अब यहाँ पे शेल्टर बना दिया है, ठीक है। ये पहले शेल्टर नहीं था, इसके बराबर में जूते चप्पल रखने की वो भी बना दी है, सेवा करा दी है। और ये एक मेन गेट था। ये मेन गेट जब ज़्यादा भीड़ बाहर बढ़ जाती है तो इस मेन गेट पर ही बाहर रोक दिया जाता है लोगों को, फिर यहाँ से लाइन जाती है अंदर। इस सड़क के बीचों बीच में 2 रेलिंग लगा दी जाती हैं जिसके बीच में लोग जाते हैं। लेकिन ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जो डेज़ होते हैं, है ना, पाठ पूजा वाले, तो वहाँ पर उस टाइम पे जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाकी जब आप आते हो विद्यापीठ चौराहे तक, जैसे मथुरा से अगर आप चल रहे हो, रिक्शा पकड़ रहे हो, तो आप आते हो सबसे पहले अटल्ला चौंगी तक। वहाँ तक आपको 30 से 40 रुपये लगते हैं, है ना, 40 रुपये सवारी लगती है मैक्सिमम। और फिर वहाँ से आपको आना पड़ता है विद्यापीठ चौराहा। तो इस रोड पे पीछे आपको उतार देते हैं, वहाँ से आपको सीधा आना है। और ये विद्यापीठ चौराहा है, कुछ इस तरीके से दिखता है अभी हाल फिलहाल में, है ना। तो ये जो नीला गेट दिख रहा है आपको, ये नीला गेट बंद कर देते हैं इंपॉर्टेंट डेज़ में। और इस रोड पे चौराहे पे बहुत ज़्यादा भीड़ होते हुए देखने को आपको मिलेगी, जिसमें चप्पल और जूते बाहर उतारने की सलाह देते हैं इस जगह पर, है ना, इसमें। तो ये फ्री सेवा रहती है, कई बार 10-5 रुपये भी इसका चार्ज रहता है। बाकी आपका मेन गेट ये है। अब यहाँ से जब आप एंट्री लेते हो तो सबसे जो बढ़िया धर्मशाला है, बहुत चीपेस्ट प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाती है। और ये कुछ मिठाई की दुकानें आपको लेफ्ट में दिख रही होंगी, है ना। तो यहाँ पे आप रात को अगर सर्दी में आ रखे हो भाई, तो गरम गरम दूध और ये सब का सेवन कर सकते हो। बाकी बढ़िया दूध है, मिठाइयाँ हैं। और सबसे जो चीपेस्ट देखोगे धर्मशाला, वो 50 रुपीज़ में अवेलेबल आपको हो जाती है पर नाइट। और सामने वाली दुकान से आप ताला ले सकते हो यहाँ से 20-30 रुपये का। और अंदर लॉकर की फैसिलिटी भी है ना। ये है कुछ, ये नाम है इसका, ब्रह्म निवास करके, ब्रह्म निवास आश्रम। तो 50 रुपये में 50 वाला आप ये पी सकते हो, है ना, दूध 50 रुपये का गिलास है। बाकी बहुत बढ़िया है। और ये कुछ रोड है यहाँ, इसी रोड पे तकरीबन 3 से 4 आपको धर्मशालाएं देखने को मिल जाती हैं। और इस वाली धर्मशाला की अगर मैं बात करूँगा तो ये फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है। और ये अवेलेबल हो जाती है आपको 400 रुपये में, है ना, 400 रुपये में। बहुत चीपेस्ट है लेकिन बहुत अच्छा है ना। यहाँ पे आप फैमिली के साथ रुक सकते हो। एक बीच में बिल्कुल बरामदा सा है, बहुत बड़ा खुला, और चारों तरफ इसके कमरे बने हुए हैं। अभी ये बंद हो चुका है तो मैं कुछ बता नहीं सकता, हालांकि इसका मेरे को नाम भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये एक धर्मशाला है। यहाँ पे 400 रुपये पर नाइट के हिसाब से आप स्टे कर सकते हो विद फैमिली, है ना। एसी रूम नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना। एसी नहीं है, सारा नॉन एसी है। उसके बाद में ये एक धर्मशाला है, इसका मुझे पता नहीं है भाई क्या रेट है, क्योंकि मैंने कभी पता भी नहीं करा। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ पता करता रहता हूँ जब मैं आता हूँ। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को प्यार देंगे तो फिर मैं भाई पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ें ला पाऊँ। ये हमारी कुछ मिठाई की दुकान है, ये कुछ संकरी गलियाँ हैं वृंदावन की। और जैसे कि आपको पता, वृंदावन मंदिर का जो प्रोजेक्ट आया था उसमें काफ़ी ज़्यादा दुकानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा था। तो वो अभी हाल फिलहाल में रुका हुआ है वो प्रोजेक्ट, वो अभी पास नहीं हुआ है। और अभी आप जाओगे, अच्छे बताऊँ तो देखो, ये पूरा जो रोड दिख रहा है आपको, ये पूरा रोड है ना, ये पूरा रोड बांके बिहारी मंदिर जी के मंदिर तक जाता है। बांके बिहारी मंदिर तक जाता है ये। और ये कुछ दुकानें हैं, है ना। अगर आप मेरे इस व्लॉग को प्यार दोगे तो भाई मैं फिर और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। सबसे नियरेस्ट जो यहाँ पे है, आपको काफ़ी धर्मशालाएँ मिल जाएंगी देखने को। अभी और आगे चलते हैं हम, अभी लेफ्ट राइट में भी देखेंगे। यहाँ पे कुछ कान्हा जी का सामान मिलता है। और देखो कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं ये, है ना। मुकुट 10 रुपये, हरिओम एम्पोरियम के नाम से। तो ये सारी दुकानें हैं और ये अभी बंद हो चुकी हैं। और क्योंकि टाइम हो रहा है भाई, रात का आपका 11 बज रहे हैं, तो कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। यहाँ इसी रोड पे चप्पल की दुकानें भी हैं जो कि खुली हुई है ना। तो अभी हम धीरे धीरे चलते हैं मंदिर की ओर। तो यहाँ पे अभी हम आगे तक रोड पे चलेंगे, तो यहाँ पे बस अपने चश्मे और फ़ोन को थोड़ा सा टाइट पकड़ के रखना, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे वानर सेना है वो आपसे फटाक से छीन के ले जाएगी। और उसके बदले में आपको फ्रूटी या कुछ खाद्य पदार्थ देना पड़ेगा उनको, जिसके बदले में वो आपका रिटर्न करेंगे सामान। तो जब इस रोड पे जब कुछ फेस्टिवल के या कुछ किसी धार्मिक दिन के, जब धार्मिक दिन होता है, जिस दिन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस पूरे रोड पे ना रेलिंग लगा दी जाती है बीचों बीच में, है ना। तो उसके बीच में एक तरफ से एंट्री होती है, एक तरफ से एग्जिट होती है। बाकी रात भर यहाँ पे ऑटो चलते रहते हैं। और विद्यापीठ चौराहा जहाँ से मैंने व्लॉग शुरू करा है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है भाई कि वहाँ पे आपको रात को भी 2 से 1-1:30 बजे करीब आपको ऑटो मिल जाते हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए, जो कि परिक्रमा मार्ग पर प्रेमानंद महाराज जी घूमते हैं ना, जाते हैं अपने आश्रम तक के लिए सत्संग करने के लिए। तो ये पूरा रोड है दोस्तों। यहाँ से 200 से 300 मीटर आगे जाने के बाद एक बार लेफ़्ट लेना पड़ता है हमें। लेफ़्ट लेने के बाद आपको बांके बिहारी मंदिर दिख जाता है। और अभी जो भीड़ चल रही है, तो मैं बात करूं तो कुछ ज़्यादा नहीं है, पूरा रोड आपको खाली मिलेगा। बस आगे से जब कट लेते हैं हम, तो 200-300 मीटर आगे हमको अंदर जाना पड़ता है, जिसके बाद आपको बांके बिहारी मंदिर शो हो जाता है, दिख जाता है आपको। तो आप अपने जूते चप्पल जो है भाई, अगर आप कहीं रुक रहे हो किसी धर्मशाला में कहीं पे, तो वहाँ पर भी आप छोड़ के जाएँ, बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप बाहर उतारते हैं कहीं पर भी,
तो प्रॉब्लम हो जाती है, बाहर उतारते हैं दुकानों के बाहर, क्योंकि दुकान वाले अपने दुकान के पास अपने जूते और जुराब वगैरह रखवा लेते हैं, लेकिन वहाँ से गायब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी हम वापस आ रहे हैं थोड़ा मेन गेट की तरफ, और आशा करता हूँ ज़्यादा सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो बांके बिहारी मंदिर के पास में सबसे ज़्यादा अगर आप रुकना चाहते हैं तो ये रोड जो है प्रेफर कर सकते हैं। विद्यापीठ चौराहे के वाला ही ये रोड है जो मंदिर की तरफ जाता है ना। तो इस चीज़ को आप फोकस में रखें। बाकी आपको सारे जो भी आर्टिफिशियल आइटम है या कुछ भी है, प्रसाद और माला वगैरह सेम इसी रोड पर आपको मिलती हैं आगे लगी हुई। तो लोगों का सारा अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। बहुत छोटा व्लॉग है भाई, और लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर कोई जानकारी हो तो मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको सारा रूट बता चुका हूँ। और अगर आपने इस व्लॉग को अगर प्यार दिया तो मैं और भी वीडियोज़ ऐसे लेके आता रहूँगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग वैष्णो माता मंदिर जाना चाहते हैं उनको सेम यहीं से बाहर निकल के विद्यापीठ चौराहे से ही एक रिक्शा मिल जाता है 30 रुपये का, जो छठी करा तक के लिए जाना होता है। रास्ते में पड़ता है आपका वैष्णो देवी माता मंदिर, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ पर भी कुछ नहीं करना होता है, जूते हमारे सबमिट हो जाते हैं टोकन के बदले में। तो ऐसा कोई बाहर नहीं फेंकने पड़ते जूते, ये ना ऐसे रखने पड़ते हैं। और अंदर जाके खाली आपको एक टोकन लेना पड़ता है। टोकन मतलब एक पर्ची जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अगर आप लॉकर है, आपके पास सामान ज़्यादा है तो लॉकर के लिए आपको पे करना पड़ता है, शायद 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, है ना। तो 20 रुपये पर लॉकर के हिसाब से ऐसा कुछ है। तो बाकी वैष्णो माता मंदिर जाएंगे आप तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से 30 रुपये जाने के लगेंगे, 30 रुपये आने के लगेंगे। सेम रास्ते पर ही आपको प्रेम मंदिर भी पता दिख जाएगा और आपको इस्कॉन मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये कुछ आकृति हैं, थोड़ा सा यहीं से थोड़ा सा दूर जाओगे आप तो बांके बिहारी मंदिर जी के दर्शन कर लेना। वहीं थोड़े से पीछे जाओगे तो आप श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर भी है, वहाँ पर भी आप जाके जो है दर्शन कर सकते हो। और वहाँ से जब आप निकलते हो तो आप जो आपका है निधिवन है ना, निधिवन के दर्शन आप कर सकते हो। वहीं से थोड़ा सा पीछे गोपेश्वर महादेव है, वहाँ पर भी शाम के टाइम आप मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हो। और थोड़ा सा निधिवन की तरफ जब आप जाओगे तो रास्ते में यमुना घाट पड़ेगा, केसी घाट। तो आप केसी घाट पर ज़रूर जाएं, वहाँ पे एंजॉय करें, वहाँ पे आरती स्थल देखें। और वहाँ पे बोटिंग का भी आप राइड ले सकते हो, जो कि अभी चल रहा है 150 रुपये में 2 पर्सन। और काफ़ी बार चीपेस्ट प्राइस इतना हो जाता है कि 20 रुपये पर पर्सन भी रहता है, ठीक है। तो 20 रुपये पर्सन चलता है भाई। तो इससे ज़्यादा मैं अब क्या ही वीडियो में बताऊं। तो वीडियो करते हैं हम एंड, और प्रेम से कहिए राधे राधे।